बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ा अलौकिक नज़ारा श्री दर्शन हाल का, बड़े सुंदर दर्शन, बहुत हल्की कम होती हुई संगत और श्री गुरु महाराज जी ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान, सुंदर दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए आगमन होते ही श्री गुरु महाराज जी का श्री दर्शन हाल में सिंहासन पर विराजमान होते ही सभी दंडवत प्रणाम करते हुए और हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी की ओर से प्राप्त करते हुए और अपना स्थान ग्रहण करते हुए थोड़े संख्या में ही महात्मा जन, क्योंकि बहुत संगत श्री दर्शन करते हुए माघी का पर्व मनाते हुए अपने अपने घरों को पहुंच चुकी है और कुछ नित्य प्रति जा रहे हैं। सो महात्मा जन भाई जन भी अपने अपने सेवा कार्य में पहुंच गए हैं, अपने अपने सत्संग भवनों में। तो आज महात्मा जनों की माथा टेकने वालों की बहुत कम संख्या थी और थोड़ी देर में ही सत्संग शुरू हो गया और सत्संग में भक्ति का वर्णन, सेवा का वर्णन कि किस प्रकार सेवा में ही सब सुख समाये हैं, सेवा ही भक्ति है, सुमरन ही भक्ति है, सतगुरु की आज्ञा ही भक्ति है। कि अगर सतगुरु की आज्ञा हम रोज़ सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं तो एक प्रकार से भक्ति में ही हम लगे हुए हैं और भक्ति प्राप्त होगी ही। और इसी तरह विशेष जो वर्णन शास्त्रों में है कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। यानी भक्ति ही सुखों की जड़ है। जिसके हृदय में ये भक्ति बस जाती है, जिसके हृदय में पनपती है, जिसके हृदय में भक्ति प्रकाशित है, यानी सुखों का खजाना वहाँ पर भरपूर बसता है। और जिस भगवान को पाने के लिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिस सतगुरु की प्रसन्नता पाने के लिए ऋषि मुनि, तपी तपीश्वर, योगी ध्यानी ध्यान लगाते हैं, योगी योग करते हैं, तपीश्वर तप करते हैं, वही सतगुरु सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आज्ञा की पालना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और यही भक्ति है।
और इसी भक्ति को प्राप्त कर लेने से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, सुखों का खजाना प्राप्त हो जाता है। और यही भक्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए ही गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में पहुँचते हैं। जिस प्रकार अभी माघी के पर्व पर नए साल में इस जनवरी माह की शुरुआत में कहाँ से गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पधारे और किस प्रकार अपने सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त की, सेवा का लाभ उठा रहे हैं, दर्शनों का लाभ उठाया, सत्संग का लाभ प्राप्त किया, श्री स्नान का लाभ प्राप्त किया श्री प्रयाग सरोवर में, और सतगुरु के मुखारविंद से सुंदर वचनों का श्रवण करके सुन करके लाभ प्राप्त किया। बड़ी अलौकिकता भरपूर सतगुरु के चरणों में होती है। जो गुरुमुख प्रेमी नज़दीकी में आते हैं, ये अलौकिक दृश्य, ये नज़ारे देख करके अपने भीतर इन नज़ारों को भर करके सतगुरु के वचनों में जो वरदान है वो फलीभूत होता है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचन सुनकर उन पर अमल करने का जो दृढ़ निश्चय करते हैं और इसी का ये सर्वोच्च लाभ प्राप्त होता है और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जिस मोक्ष के लिए दुनिया जिस श्री दरबार की, गुरु दरबार की, सतगुरु की चरण शरण और सतगुरु दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम गुरुमुखों को वो सेवा श्री दरबार की, गुरु दरबार की सहज में मिल रही है। और असल में देखा जाए तो सेवा के लिए भी विशेष कुछ हम कर पाते हों ऐसा भी नहीं है। केवल हमें तो जरिया बनाया है श्री गुरु महाराज जी ने, हमें निमित्त मात्र बनाया है, हमें सेवक का एक दर्जा दिया है। जिस सेवा को करते हुए हम सेवक कहलाते हैं, वो सेवा तो करी कराई है, वो सब कुछ तो सतगुरु ने स्वयं कर दिया होता है और वही सब करते हैं। और जो भजन सुमरन के लिए हमें नित्य प्रति समझाते हैं, भजन सुमरन करने के लिए वचन फरमाते हैं, वो नाम जो हमें जपने के लिए कहा जाता है, वो नाम भी सतगुरु का जपा जपाया है, नाम उनका कमाया हुआ है, उन्होंने नाम की कमाई स्वयं की है। लेकिन हमारा मान बढ़ाने के लिए हमें जरिया मात्र, निमित्त मात्र हमें बना करके हमसे ये एक हल्का पुरुषार्थ करवाते हैं और हम सेवक का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, हम सेवक कहलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी की इतनी अपार कृपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर रोज हो रही है। सुबह से लेकर गुरुमुख प्रेमी एक धुन में मगन चलते जा रहे हैं। लंगर में जहाँ सुबह सवेरे नाश्ता करने के लिए
वही खाना है जो दोपहर को, रात को भी नित्य करते हैं, और वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है। क्वालिटी बदलती रहती है, सुबह अलग व्यवस्था होती है, तवे का फुल्का हो, तंदूर का फुल्का हो, और दाल और सब्जी, खिचड़ी, ये सब तैयार होते हैं। उसको नाश्ता कह देते हैं, नाश्ते का नाम दे दिया जाता है कि नाश्ते के रूप में सुबह सवेरे 8 बजे से पहले पहले ये सब गुरुमुखों को मिलता है, क्योंकि पहले पेट पूजा करके फिर सभी गुरुमुख अपनी अपनी सेवा पर जाते हैं। 8:30 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। वहीं लंगर में सेवा करने वाले भी अपनी सेवा देते हैं, और जो दूसरी जगह सेवा करने वाले होते हैं वहाँ पर आकर के वो लंगर नाश्ता करके, और इससे पहले सुबह सवेरे 4 बजे चाय बनी बनाई तैयार होती है दूध लंगर में। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सेवा का बाद में अवसर मिलता है, लेकिन पहले हमारे शरीर की हिफाजत के लिए ये सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी की ओर से होती है। कितना उपकार है। अब जहाँ श्री आरती पूजा में गुरुमुख प्रेमी सब पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर मात्र बैठना ही होता है, लेकिन वहाँ हमारे पहुँचने से पहले कितनी व्यवस्थाएं करने वाले किया करते हैं। श्री मंदिर जी में, वेदी में श्री परमहंसों की सेवा करने वाले महात्मा जन, भगत जन, गुरुमुख जन श्री परमहंसों को सुबह सवेरे 3 बजे के आसपास उनको उठाना, फिर उनकी सेवा चाकरी, उनका स्नान वगैरह, पीताम्बर वगैरह, उनको साफ सफाई, बिल्कुल सजावट मंदिर की एकदम फर्स्ट क्लास से करना, उनकी जो सेवा की ड्यूटी है वो सब अपने अपने करते हैं। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करना, कहीं कोई असुविधा है तो वहाँ पर सुविधा करना, और प्रसाद वितरण के लिए जो कढ़ा प्रसाद हमें नित्य प्रति वितरित किया जाता है, हमें खिलाया जाता है, गर्मा गर्म देसी घी का मूंग दाल हलवा, सूजी का हलवा, और इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं अमृत वेले उठ करके 3-4 बजे से ये व्यवस्थाएं करने वाले करते हैं। कितना एक बड़ा विशाल श्री गुरु महाराज जी का ये दरबार आलीशान, दुनिया में आला, सारे जहां में निराला, जहां पर इतनी व्यवस्थाएं भरपूर, फिर उस कड़ा प्रसाद को वितरित करने की व्यवस्था, चारों ओर चाक चौबंद, कोई कमी नहीं श्री गुरु महाराज जी के श्री दरबार में। और बिस्किट के पैकेट रोज के रोज मंदिर में प्रवेश करने से पहले बिस्किट के पैकेट हर गुरुमुख को दे दिए जाते हैं। प्रसाद अपनी जेब में डाल करके अंदर प्रवेश करें, ताकि ये एक सेवा पहले से ही सुचारू रूप से होती हुई श्री गुरु महाराज जी की ओर से। और किसी के लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने में आती, किसी भी नज़रिए से देखा जाए। श्री गुरु महाराज जी की दरबार की, श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता, न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न उच्चारण किया जा सकता है। और आज दर्शन हाल में जो सत्संग इस प्रकार सेवा के बारे में, भक्ति दान के बारे में, कि किस प्रकार
चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के सन्मुख एक बार जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने मौज वश फरमाया, प्रसन्न होकर कि कुछ मांग लीजिए जो भी चाहो, तो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में यही मांग की, हाथ जोड़कर विनती करी कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो भक्ति का दान दे दीजिए। और भरपूर इस प्रकार से सत्संग सुनते आते हैं हम, आज से नहीं सदा सदा से सुनते आए हैं, और सदियों से ये मर्यादा गुरुओं की, महापुरुषों की मर्यादा चली आ रही है कि भगवान से, अपने सतगुरु से केवल और केवल शिष्य जो है भक्ति का वरदान चाहे, भक्ति की मांग करे, क्योंकि भक्ति में सारे सुख समाये हुए। और भक्ति के मायने सेवा, सुमरन, श्री आरती, पूजा, दर्शन, सत्संग, यही भक्ति है, परोपकार। और जिन गुरुमुखों को ये समझ आ गई है कि भक्ति में सभी सुख समाये हैं, वह संतों महापुरुषों के इस प्रकार बार बार वचन सुनकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वो केवल और केवल सदा सदा के लिए भक्ति की मांग करते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, आज्ञा में रहते हैं, आज्ञा के दायरे में रहते हैं, और इसी प्रकार भक्ति प्राप्त करके अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना ये जीवन सफल करते हैं। इस प्रकार सत्संग की समाप्ति पर जो भजन बोला गया वो भी, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। इसी प्रकार भजन भी बोला गया। और फिर इसी के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जो सत्संग सुना वो हम एक साथ मिलकर सुनते हैं सभी। गोविंद दियो बिना सात समुद्र की मचकर लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेमी गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैना विराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पवित्र करने के लिए कपा मीठी में ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितना प्यारा सज रहा, कितना प्यारा सज रहा श्री प्रागधाम दरबार। भक्तों के सन्मुख विराजे श्री परमहंस अवतार। दया के सागर सद्गुरु जी ने रहमत खूब बरसाई है, सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे, शुभ आशीर्वाद दे रहे, सबको लाखों लाख बधाई। और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए, 3 दिन लोक की संपदा भेटत मन सकता है। कि जो महापुरुषों के हम पर उपकार हैं, हम उसका बदला नहीं सकते।
जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे लिए ये सेवा और भक्ति का श्री आनंदपुर दरबार बेमिसाल दरबार कि जिसमें हम सब गुरुमुख सेवा और भक्ति करते हुए अपने महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। इतिहास देखें, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऋषि मुनि हजारों साल कठिन साधना करते तब करते थे, लेकिन आज हम इस युग में इतनी कठिन साधना करते हैं। तो इस युग के लिए महापुरुषों ने हम पर यह असीम कृपा की कि हमारे लिए सेवा और भक्ति का ऊंचा सच्चा श्री आनंदपुर दरबार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी कई बार अपने मुखारबिंद से श्री वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुखो, श्री आनंदपुर दरबार एक निष्काम सेवा और भक्ति का बेमिसाल दरबार है। तो हमें ऐसे ऊंचे सच्चे दरबार की चरण शरण मिली, हमें सेवा और भक्ति का सुअवसर मिला कि जिससे महापुरुषों ने लिखा कि सेवा करत होए ने कामी जिसको बोध प्राप्त। कि जो निष्काम भावना से गुरुमुख जन सेवा करते हैं तो उनको मालिक की प्रसन्नता नहीं, मालिक मिल जाते हैं। संतों ने लिखा कि तन दे मन दे शीश दे सेवा करे निष्काम श्रद्धा वान सो सेवका पहुँचे गुरु के धाम। कि जो गुरुमुख बड़े तन मन से गुरु के चरणों में कुर्बान करते हैं और गुरु दरबार की निष्काम भावना से सेवा करते हैं, तो महापुरुष आशीर्वाद दे रहे कि वो गुरुमुख वो प्रेमी श्रद्धावान सो सेवका पहुँचे गुरु के धाम। कि उस गुरुमुख का, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो गुरुमुख को हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कि हमें ऐसा सेवा का सुअवसर मिला है कि जिस दरबार की सेवा के लिए महापुरुषों ने अपने वचनों में लिखा कि जय खोजत ब्रह्मा तके सुर नर मुनि और देव कहे कबीर सुन सेवका तर सतगुरु की सेवा। कि महापुरुष हमारे जिस गुरु दरबार की सेवा के लिए ऋषि मुनि देवी और देवता तरसते हैं, मांग करते हैं हमें गुरु दरबार की सेवा करें, तो महापुरुष हमारे कहे कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कि गुरुमुख, अगर तुझे ऐसे सच्चे दरबार की सेवा मिली है तो सेवा कर और अपना भाग। कि जिस गुरु दरबार की सेवा से महापुरुष फरमाते के ज्ञान ध्यान और योग तब गुरु सेवा समनाही भक्ति मुक्ति और परम पर सब गुरु सेवा। के गुरु दरबार की सेवा करने से संग दे ज्ञानी हो, ध्यान लगाता जब और तब करता हो तो उसकी सेवा से बराबर नहीं। कि भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा पाए। कि गुरु दरबार की एक ऐसी सेवा है कि जिससे गुरुमुख को मुक्ति भी मिलती है, जीव हमेशा के लिए आवागमन के बंधन से छूट जाता है और भक्ति भी मिलती है। महापुरुषों ने लिखा कि सतगुरु की सेवा भक्ति है, मिलना जाने कोई। कि गुरु दरबार की जो सेवा है इसी का नाम। तो गुरुमुख जो सेवा करते हैं वो अपना भाग मनाते हैं, महापुरुषों की प्रसन्नता को पाते। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत का एक इतिहास है कि हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री श्री 108 श्री तुट्टे पातशाही महाराज जी का समय था। श्री श्री 108 श्री तुट्टे पातशाही महाराज जी ने किसी शहर में सत्संग लंगर भंडारा कराना था। तो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री
चतुर्पाशाही महाराज जी के जिनमें वो सेवा लगाई कि आपने इस लंगर भंडारे के कार्य को तन मन और धन से पूरा कर। तो इतिहास कहता है कि श्री चतुर्पाशाही महाराज जी ने उस सत्संग भंडारे के कार्य को तन से मन से धन से बड़ी निष्काम भावना से सारे कार्य को पूरा किया। और जब वो सेवा का कार्य पूरा हुआ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में जब आप गए तो महाराज जी फरमाने लगे, आज हम आपसे अति प्रसन्न हैं, हम आपसे बड़े खुश हैं, कुछ मांगना है तो मांग। तो श्री 108 चतुर्पाशाही महाराज जी श्री दूसरी पाशाही महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि भगवान अगर आप आज खुश हैं, प्रसन्न हैं और कुछ देना चाहते हैं तो दास को भक्ति का सच्चा काम है। तो गुरुमुखो श्री 108 दूसरी पाशाही महाराज जी ने अपने मुख से वचन फरमाए कि हम एक दोहा बोलते हैं, आप भी 3 बार बोलते हैं। तो गुरुमुखो आज हमारे सन्मुख भी हमारे हृदय सम्राट श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं। आज हम भी मालिक के चरणों में जो विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भगवान भी हम पर जरूर कृपा करेंगे। तो श्री दूसरी पाशाही महाराज जी ने महाराज जी को वचन पढ़ना है कि आप बोले कि भक्ति दान मुझे दीजिए। सारे गुरुमुख मांगेंगे कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए, निस्दिन तुमरी से। तो गुरुमुखो भक्ति हम इसकी कितनी महिमा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर वचन है कि भक्ति सुख की खान है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद। ये महापुरुष फरमाते हैं भक्ति सुख की खान है, भंडार है। भक्ति में लोक और परलोक के सारे सुख समान है। तो इसलिए जो गुरुमुख हैं वो हमेशा मालिक के चरणों में यही विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए, निस्दिन तुमरी से। तो गुरुमुखो इसी से महापुरुषों की प्रसन्नता है। जो गुरुमुख सेवा करता है, मालिक की भजन और भक्ति की सच्ची कमाई करता है, महापुरुषों की प्रसन्नता को पाता है। तो गुरुमुखो महापुरुषों की प्रसन्नता में ही हमारा जीवन सब, हमारा आत्मा का कल्याण है। तो हमने महापुरुषों के भक्ति के बनाए, जो उन्होंने हमें भक्ति से माला माल करने के लिए श्री दरबार के परम पावन 5 नियम बनाए कि हम रोज आरती पूजा करें, गुरु दरबार की इस चीज से हम सेवा करें, समय समय पर हम महापुरुषों के श्री दर्शन सत्संग का लाभ लेते रहें। और आज हमारे हृदय सम्राट श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हमें हिदायत कर रहे हैं कि हर गुरुमुख 2 घंटा भजन। तो गुरुमुखो महापुरुषों के वचनों में हमारा जीवन सफल है, हमारी आत्मा का कल्याण है। तो हमने उनके वचनों का पालन करते हुए, नाम और भक्ति की सच्ची कमाई करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, अपना ये जीवन सफल बनाना है। बोलो जय गुरु महाराज की जय।
इसी प्रकार सभी गुरुमुखों ने सुंदर सत्संग श्रवण किया और इसी के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ और सामने की लाइनों में सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेकते हुए, कुछ लाइनों में भगत जन और कुछ लाइनों में भक्तानियाँ, और सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री गुरु महाराज जी, जिनके मस्तक पर गोल्ड का तिलक लगा हुआ शोभायमान हो रहे और सुंदर सुंदर पीताम्बर गुरुमुख प्रेमी भेंटा करते हुए और श्री गुरु महाराज जी को समर्पित करते हुए श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर धारण करवाते हुए सुंदर दृश्य, और श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न चित्त सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए और कर कमलों से इशारा करते हुए कि आते जाओ और चलते जाओ, और थोड़ी सी संगत होने के कारण जल्दी ही सामने की लाइनें भक्तों से खाली हो गई और भक्तानियाँ, जो कि हमेशा ही जिनकी संख्या भक्तों से अधिक होती है, ये भगवान की विचित्र लीला है। और थोड़ी देर में भक्तानियाँ भी सभी माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ चुकी थी और लाइनें खाली, और एक सरदार जी जो कि बुजुर्ग हैं लेकिन वो कई बार गुरु महाराज जी के सामने नाचने का प्रयास किया करते हैं, और आज श्री गुरु महाराज जी ने विशेष इशारा करके उसको नज़दीक आगे बुलाया और वो खुश प्रसन्न मुद्रा में रेलिंगों से इधर से उधर दौड़कर श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के पिछली साइड से होता हुआ आगे सरदार जी पहुँचे, भगत जी, और वहाँ इशारा किया, नाचने लगे। और इधर सब गुरुमुख प्रेमी भक्तानियाँ, बाइयाँ, भगत जन, महात्मा जन
श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के नज़दीक रेलिंगों पर चढ़ गए, कोई नीचे खड़े हुए सिंहासन के शीशों के पास, और कोई सामने वाली रेलिंगों से, कोई साइड वाली रेलिंगों से झूम कर श्री गुरु महाराज जी की ओर, जो कि लीला श्री गुरु महाराज जी ने शुरू की, टपों के टप बिस्किट के लुटाए और बड़ी तेजी से टपों में भरे हुए बिस्कुट के पैकेट जब लुटाए जाते हैं तो एक प्रकार से उछाल दिया जाता है और हवा में लहराते हुए बिस्कुट फिर नीचे की ओर आते हुए और कैच करते हुए भगतजन, भक्तानियाँ, बाइयाँ और महात्मा जन अपने हाथों को हवा में लहराते हुए, किसी के हाथ में आता है, किसी की झोली में आता है, किसी की चुन्नी में आता है, और जो नीचे गिर जाते हैं वहाँ भी एक एक पैकेट पर कई कई लोग, कई कई गुरमुख लपकते हुए, और कोई बिस्किट के पैकेट 2-3 हाथों के लगने से फट भी जाते हैं। और बिस्किट के अलावा और भी कई तरह के प्रसाद, जैसे कि छोटे वेपर के पैकेट होते हैं वो, इसके अलावा और भी कई तरह के डब्बों के डब्बे लुटा दिए श्री गुरु महाराज जी ने। आज सभी महात्मा जन जो अंदर श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक खड़े होते हैं, सबकी ड्यूटी लगा दी जाती है, सारा करते हैं कि इधर जाने दो, इधर जाने दो, इधर जाने दो, और बारी बारी से सब चारों ओर श्री गुरु महाराज जी का प्रयास पूरा कि कोई गुरमुख खाली न रहे। लेकिन फिर भी कोई 5 नग ले जाता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। कहीं ना कहीं कुदरत का ये खेल और लीला एक साथ सतगुरु की और कुदरत की मिली जुली लीला ये दृश्य श्री दर्शन हाल में देखने को नित्य प्रति मिलता है। ये नज़ारा त्रिलोकी में भी कहीं संभव नहीं। ये श्री आनंदपुर के शहंशाह श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये परंपरा, ये सिलसिला चलाया है, और आज श्री परमहंस रूप अवतार के 6ठे शहंशाह श्री आनंदपुर के बेताज बादशाह जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ ये लीलाएं अक्सर नित्य देखी जाती है। चाहे वो लंदन में हो, कनाडा में हो, श्री प्रयागधाम में हो, बेंगलोर में हो, सिंगापुर में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्री आनंदपुर में हो, संत नगर में हो, अमरधाम में हो, निज धाम में हो, नगर अहमदनगर में हो, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं वहाँ अपनी लीलाओं से सब गुरुमुख प्रेमियों को अवश्य निहाल करते हैं। अपना बेशकीमती समय हम जैसे नाचीज गुरुमुखों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। बेशकीमती समय, देव दुर्लभ समय, जो ये घड़ियाँ, ये अवसर देवों को भी नसीब नहीं है, वो हम नाचीज गुरुमुखों को ये सुलभ करा रहे हैं। इससे बढ़कर परोपकार दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो हमारे श्री परमहंस अवतार 6ठी पातशाही गुरु महाराज जी कर रहे हैं। इन घड़ियों का किसी भी प्रकार से मोल नहीं लगाया जा सकता। ये घड़ियाँ अनमोल हैं, ये लम्हे अनमोल से अनमोल हैं। किसी भी तरह इन घड़ियों को, इन लम्हों को, इन पलों को किसी कीमत में बांधा नहीं जा सकता। और ये अनमोल वक्त जिसके हिस्से में आता है वो वास्तव में गुरमुख ही हो सकता है। चाहे वो कहीं से आया हो, कुछ भी करता हो, अमीर हो
गरीब हो, संसारिक नज़रिए से चाहे उसकी गिणना किसी भी तरह से संसारिक लोग करते हों, कोई किसी कुल का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, गोरा हो, काला हो, यहाँ एक ही नज़रिए से देखा जाता है। सबको अपने भाग मनाने की खुली छूट है, अपने भागों को आजमा सकता है। अपने सतगुरु के वचनों की पालना करके, सुमरन करके, आरती पूजा करके, सत्संग करके, सत का संग करके, दर्शन करके अपने भाग आजमा सकता है कि वो कितने बड़े मुकद्दर का धनी है और कितनी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए खुली छूट है। जैसे कि श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति की गेंद को दर्शन हाल में आज लुटा दिया हो कि झोलियां भर के ले जाए। और गुरुमुख प्रेमी ऐसे, चाहे बड़े बड़े धनाढ़े सेठ भी दुनियावी नज़र से क्यों ना हो, करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, लंदन कनाडा में रहने वाले भी क्यों ना हो, ऐसे लपकते हैं प्रसाद के लिए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी लुटा रहे हैं। ऐसी तासीर है श्री गुरु महाराज जी के इन प्रसाद लुटाने वाली लीला में कि हर कोई अपने आप को रोक नहीं सकता और दौड़ पड़ता है जिधर प्रसाद आता हुआ दिखाई देता है, चाहे हाथ में कुछ ना आए, लेकिन थोड़ी देर के लिए श्री गुरु महाराज जी हर गुरुमुख प्रेमी को उछल कूद करवा देते हैं। कभी कभी गुरुमुख प्रेमी गिर भी जाते हैं, किन्हीं को लग भी जाती है, किसी का चश्मा टूट जाता है, किसी का कपड़ा फट जाता है, कुर्ते फट जाते हैं किसी के, लेकिन वो मदहोश हुए गुरुमुख प्रेमी अपनी होश को भुलाए हुए सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के दीदार में मदहोश हुए उछल कूद करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा नज़ारा त्रिलोकी में कहाँ हो सकता है? और हम कहाँ त्रिलोकी देखेंगे? हमारे लिए तो यही सारी त्रिलोकी यहीं श्री दर्शन हाल में समा जाती है। हमारे लिए यही त्रिलोकी का भव्य नज़ारा है, जहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अभी श्री प्रयाग धाम में ये नज़ारा 1 महीने से चल रहा है, 19 दिसंबर से चल रहा है। फिर थोड़े दिनों के पश्चात यही नज़ारे श्री आनंदपुर में हुआ करेंगे। अभी अहमदनगर में, येवला में, यहाँ श्री प्रयाग धाम से 150-200 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग। 2 बड़े निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। बड़ा आश्रम बना है जहाँ उद्घाटन होना है, मुहूर्त होना है। श्री गुरु महाराज जी अभी कृपा करने वाले हैं। आए दिन श्री गुरु महाराज जी बड़े बड़े आश्रमों का मुहूर्त करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को ये सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का कहीं कोई मुकाबला नहीं, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। श्री आनंदपुर दरबार दुनिया में आला दरबार है, शाही दरबार है, ना उसका कोई आदि है ना अंत है, क्योंकि इसको रचने वाले हमारे श्री परमहंस हैं। ये रचना श्री परमहंसों की है, ये नगरी श्री परमहंसों की है और हम सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं। हम नाचीज से भी नाचीज हैं, लेकिन हमको इस आली दरबार में शरणागति दे करके हम पर इतना अतुलनीय उपकार हमारे श्री परमहंसों ने किया है। अभी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हम पर ये उपकार लुटा रहे हैं, माला माल कर रहे हैं हमें। हम जितनी महिमा अपने श्री आनंदपुर दरबार की, श्री परमहंस अवतार की, श्री गुरु महाराज जी की करें उतनी कम है। लेकिन ये अवश्य है कि श्री दरबार की महिमा गाने से, श्री परमहंसों की महिमा गाने से, गुणानुवाद गाने से हमारी जिह्वा, हमारी जबान पवित्र से पवित्र होती चली जा रही है।
और ये पवित्रता जिह्वा से फिर सरकते हुए अपने हृदय के अंदर प्रवेश करती है। हमारा तन से मन भी निर्मल होता चला जा रहा है, और जहाँ मन निर्मल होने लगता है फिर श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती, और फिर प्रसन्नता का दौर शुरू होता है। और श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार सबको आशीर्वाद देते हुए, प्रसाद लुटाते हुए, और वो जो सरदार जी थोड़ा नाच रहे थे, श्री गुरु महाराज जी ने तो सबको देखना था, सबको प्रसाद लुटाना था, और सरदार जी को वो जो प्रसाद वाले टप लुटाते थे वो खाली टप सिर पर उनके रखवा दिया। उसने सिर पर अपने टप को ओढ़ लिया, एक टप और उसके सिर पर रखवा दिया, एक और टप ओढ़ लिया। श्री गुरु महाराज जी जाने किस किस प्रकार से अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं, किस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाओं से उनका सब कुछ जो है अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। हर इंसान जो श्री गुरु महाराज जी के आगे गुरुमुख बन के खड़ा है, सब कुछ अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि वो सब कुछ श्री गुरु महाराज जी खींच लेते हैं। उसकी सुरती जो संसार में रमी होती है वो श्री गुरु महाराज जी खींच लेते हैं अंदर ही अंदर, और वो दीवाना हुआ सब कुछ अपने घर बार की शुद्ध बुद्ध भुलाए, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भुलाए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का मतवाला हुआ, वो आनंद प्राप्त कर रहा होता है। ये आनंद बहुत अनमोल है। इस आनंद की, इस परम आनंद की, इन दर्शनों की, आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की और सुंदर लीलाओं की सब गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।